भारत और नेपाल के बीच आपसी संबंध में मनमुटाव आते रहते हैं और कभी कभी इसका प्रभाव आर्थिक रूप से देखा भी जा सकता है। नेपाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल ढुलाई का 80% बसें और ट्रक्स भारत से इंपोर्ट करता है, लेकिन अब नेपाल ने इंडिया की बजाय चाइना से बसों को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। दरअसल नेपाल चाइना से इलेक्ट्रिक बसें इंपोर्ट कर रहा है, जिसका मतलब है कि अगर भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर ध्यान नहीं देता है तो ट्रांसपोर्ट के बाजार भारत के हाथों से निकलकर चाइना के पास जा सकता है, जिसकी छोटी सी झलक भी अब देखी जा सकती है। दरअसल नेपाल ने चाइना से इलेक्ट्रिक बसें इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। नेपाल भी श्रीलंका की तरह विदेशी मुद्रा कम होने की समस्या झेल रहा है और इसकी वजह से नेपाल ने नॉन एसेंशियल आइटम का इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद नेपाल ने चाइना से बसें इंपोर्ट की। चाइना ने बीते 14 तारीख को 3 इलेक्ट्रिक बसें नेपाल भेजी थी। दरअसल ये 3 बसें उस 40 बैटरी पावर्ड बसों की खेप है जिसका नेपाल ने चाइना के CHTC कंपनी के साथ सौदा किया है। इसके साथ ही कंपनी ने 30 से 90 किलोवाट के बैटरी भी सप्लाई किया है। इस पूरी डील को $3.7 बिलियन में तय किया गया है। 3 बसों के ट्रायल के बाद बाकी की 37 बसों को नेपाल चाइना से इंपोर्ट करेगा। आपको बता दें कि चाइना और नेपाल के बीच रोड्स की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी भारत और नेपाल के बीच है। इस पूरे मामले में भारत का क्या कहना है, आइए जानते हैं। भारत 4 छोटी इलेक्ट्रिक बसों को लेकर नेपाल से बात कर रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो डील पक्की हो सकती है। नेपाल पिछले वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपोर्ट कर चुका है, जिसमें 2 और 3 व्हीलर से लेकर ट्रक्स भी शामिल हैं, जिसमें अकेले 800 व्हीकल्स चाइना से इंपोर्ट किए गए थे। नेपाल ने 2025 तक 25% गाड़ियों और 20% बसों को लेकर इलेक्ट्रिक फ्लीट में बदलने का टारगेट रखा है। नेपाल की माने तो घटते विदेशी मुद्रा के कारण भारत से फ्यूल खरीदना मुश्किल होता जा रहा है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। चाइना पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक बसों की मैन्युफैक्चरिंग का 70% तक कंट्रोल करता है। वहीं भारत ने अभी इलेक्ट्रिक बसों को बनाने के लिए 10 यूनिट सेटअप किए हैं। भारत के शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का एडॉप्शन काफी कम है, क्योंकि बसों के महंगे होने के साथ साथ इनके चार्जिंग स्टेशनों की डेंसिटी की काफी कम होना भी इसका एक कारण है। श्रीलंका, भूटान और अफ्रीका में भारत को ऑटोमोबाइल सेक्टर स्थापित करने में काफी समय लग गए। ये ऐसे देश हैं जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारतीय ब्रांड्स पहली पसंद मानी जाती है। पेट्रोलियम के बढ़ते दामों की वजह से आने वाले समय में ये देश भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि अगर वह इन देशों में अपना बाजार नहीं खोना चाहता तो वह पहले घरेलू बाजारों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से भरे। घरेलू बाजार में डिमांड बढ़ने से अपने आप ही कीमतें नीचे आएंगी। इसके बाद ही भारतीय ब्रांड्स नेपाल में चाइनीज ब्रांड को टफ कंपटीशन दे सकेंगे।